ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। ये आत्मा जो है अविनाशी है, ऐसा तू जान, भगवान बता रहे थे। प्रकृतम तु वक्ष्यामः तत्र आत्मनो अविनाशित्वं प्रतिज्ञातं तत् किम एवं उच्यते। अब तक अविक्रिय होने से ये आत्मा में कर्म को असंभव बतलाया था। अब पुनः अविक्रियता हेतु समर्थन के लिए आगे का ग्रंथ भाष्यकार प्रकृतम तु वक्ष्यामः इस वाक्य से कहते हैं। प्रकृत वाक्य में आत्मा के अविक्रिय होने की प्रतिज्ञा की थी। वो कैसे अविनाशी है, इस पर दृष्टांत की अपेक्षा होने पर आगे ये बता रहे हैं। बोले कि ये आत्मा जो है अविनाशी आप जो बोल रहे हो वो कैसे है, इस पर ये 22वां मंत्र में वो बता रहे। वासांसि जिन्नानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्ना नन्यानि संजाति नवानि देहि। वासांसि मतलब वस्त्राणि, जिन्नानि टूट जाने से फट जाने से, जैसे विहाय फेंक देते हो, फिर नवानि नूतन वस्त्र ग्रहण करते हो। लोगों में देखा जाता है मनुष्य जो है पुराने वस्त्र को छोड़ करके दूसरे वस्त्र को ग्रहण करता है। भगवान भाष्यकार बता रहे हैं वासांसि मतलब वस्त्राणि, जिन्नानि दुर्बलतां गतानि जथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्णात् उपाद्यते नरः पुरुषो अपराणि अन्यानि तथा तद्वदेव शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देह आत्मा पुरुष वत् अविक्रिय एते इत्यर्थः एव इत्यर्थः। भगवान बता रहे हैं भाष्यकार
जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ करके नूतन वस्त्र ग्रहण करता है, धारण करता है, वैसे ही ये देहाभिमानी मनुष्य पुराने शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीर में चला जाता है। मनुष्य की भांति वो जीव भी वहाँ पर अभिकारी ही रहता है। पुराने देह को त्यागने और नए देह को ग्रहण करने में वो जीव विकारी नहीं होता। पुराने वस्त्र छोड़ करके जैसे हम नया वस्त्र पहनते हैं तो हमारा थोड़ी परिवर्तन होता है, नहीं परिवर्तन होता है। ऐसे शरीर को भी, शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में वो प्रवेश करता है, क्योंकि आगे बताएंगे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य, जन्म होने से वो मरता है, मरने पर फिर जन्म होता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये वस्त्र जैसे हम परिवर्तन करते हैं, पुराने को त्याग करके नए वस्त्र को ग्रहण करने पर जैसे हमारा परिवर्तन नहीं होता, ऐसे जीवात्मा ये क्या करता है, एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो फिर ये जीव विकारी नहीं है। विकारी कैसे होता है? इसलिए ये इस श्लोक पर कुछ विचारणीय प्रश्नोत्तर गीता अष्टादशा प्रवचन पुस्तक में पढ़, बोले कि इसमें ये विचारणीय है, क्योंकि जैसे वस्त्र हम त्यागते हैं ऐसे जीवात्मा भी अपना शरीर त्यागता है। तो जीवात्मा का परिवर्तन नहीं होता, शरीर का परिवर्तन होता है, ये बताया। आगे बता रहे कस्मात् अभिक्रिय एवेति, किसी प्रकार अभिक्रिय है, ये अग्रिम श्लोक में बता रहे। अभिक्रिय मतलब विकार शून्य कैसा है, परिवर्तन कैसे नहीं होता। इस प्रकार बोले कि देखो ये शरीर बदलता है तो उसका परिवर्तन नहीं होता। और आगे भी बता रहे हैं, बोले कि और सुनो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बोले कि ये जीवात्मा एक शरीर त्याग करके दूसरे शरीर जाता है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। और भी परिवर्तन सुनो, ये देखो, ये जो है नैनम न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनम मतलब ये आत्मा, न एनम प्रकृतम देहिनम न छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये शस्त्र के द्वारा छेदन नहीं होता है। कौन? ये आत्मा। बोले किस लिए? ना नीरवयवत्वात्, ये अवयव शून्य होने के कारण, अवयव नहीं है, किसको आप छेदन करोगे? जैसे शरीर में हाथ है, पाँव है, कान है, आँख है, नाक है, ये देह है, ये अवयव होने के कारण इसको छेदन कर सकते हैं। लेकिन आत्मा का
अवयव न होने के कारण ये शस्त्र के द्वारा छेदन क्रिया नहीं होता है। निरवयत्वात् न अवयव विभागम कुर्वन्ति। इसको आप कैसे भाग करोगे, क्योंकि ये तो निरवय है। शस्त्राणि यस्यादीनि तथा नैनम दहति पावकः। भगवान बता रहे हैं ये जो है आत्मा अवयव शून्य होने के कारण इसको आप छेदन नहीं कर सकते। और क्या है, नैनं दहति पावको अग्नि ही अपि न भस्मीकरोति। इसको अग्नि के द्वारा आप जला नहीं सकते। न तथा न एनम क्लेदयन्त्यापो। बोले कि देखो ये क्योंकि इसका अवयव न होने के कारण इसको आप जला नहीं सकते। इसको अस्त्र के द्वारा आप काट नहीं सकते। अवयव होने पर आप काट सकते हो। नैनम दहति पावक, इसको आप जला नहीं सकते अग्नि के द्वारा, क्योंकि इसको कुछ है तो आप जलाओगे। ये तो अवयव नहीं है। निरवयव होने के कारण आप इसको जला भी नहीं सकते। और क्या है, ये आत्मा को अग्नि भी भस्मसात नहीं कर सकती, और न जल के द्वारा न चैनम क्लेदयन्त्यापो। इसको जल भी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि ये अवयव न होने के कारण। सावयव वस्तु को आप गीला कर सकते हो, जला भी सकते हो, लेकिन निरवयव को आप ना जला सकते हो, ना गीला कर सकते हो, ना सुखा भी सकते हो। यही है। बोले कि ये स्नेह शोषण पूर्वक वायु नाश कर देता है। बोले कि जो जल, ये निरवयव आत्मा में ये संभव नहीं है। इसको आप गीला नहीं कर सकते, ये निरवयव होने के कारण। और ये आत्मा को न शोषयति मारुतः, वायु भी इसको सुखा नहीं सकता, क्योंकि ये स्नेह शोषण पूर्वक नाश नहीं कर सकता। क्योंकि ये गीला होगा तो आप सुखा सकते हो, ये गीला तो नहीं होगा। अवयव होने पर उसको आप गीला कर सकते हो। इसलिए ये आत्मा क्या है, ये अभिक्रिय है। इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो सकता। अभी आगे बता रहे हैं, आगे श्लोक में, यत एव तस्मात् अच्छेद्योयमदाह्योय मक्लेद्यो शुष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणु रचलोयम सनातनः। बोले कि इसलिए ये आत्मा क्या है, बोले कि अच्छेद्यो अयम इति यस्माद् अन्योन्य नाश हेतु भूतानि एनम आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो छेदानी क्रिया का अभाव आत्मा में बतलाया गया है। यह आत्मा अच्छेद्य है। और क्या है, अदाह्य है, न आप जला सकते हो। और अक्लेद्यो है, इसको आप
सुखा नहीं सकते, गिला भी नहीं कर सकते। बोले कि ये आत्मा, इस आत्मा का अक्लेद्यो और असोस्य है। इसको गिला नहीं कर सकते, सुखा भी नहीं सकते। बोले कि यह चार भूतों एक दूसरे का नाश करने में तुले हुए हैं, फिर भी इस आत्मा का नाश नहीं कर सकते। ये आत्मा को कोई भी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये अच्छेद्य है, अधाह्य है, अक्लेद्य है, असोस्य है। निरवयव होने के कारण ये ऐसा है। और ये क्या है, नित्य होने से ये अनित्य नहीं है, नित्य है, तीनों काल में रहता है। तीनों काल में होने के कारण ये परिच्छिन्न नहीं है, ये अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। और परमाणु के समान परिच्छिन्न नहीं है, ये सर्वव्यापक होने से स्थाणु की भांति ये क्या है, स्थिर है। और स्थिर होने से ये आत्मा क्या है, अचल है तथा चिरंतन है। नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनम। ये अचल है तथा चिरंतन है। तात्पर्य ये है कि किसी कारण से नया उत्पन्न नहीं हुआ है, ये कभी उत्पन्न नहीं होता इस कारण से। यहाँ पर बोले कि इसी श्लोक में पूर्वार्ध विशेषण उत्तरार्ध पक्ष की पुष्टि में हेतु है। इसी श्लोक पर पुनरुक्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन। बोले कि ये ना जन्म होता है ना मरता है। ये आत्मा जो है नित्य एवं अविक्रियत्व कहा गया था, उसी के आत्म विषयक जो पश्चात भावी विशेषण है उससे बतलाया जा रहा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। इसका कभी जन्म नहीं होता ना मरता भी है। कुछ अर्थ पुनरुक्ति कहा जा सकता है, किंतु आत्म वस्तु दुर्बोध होने से बारंबार उसका प्रसंग उठाकर शब्दांतर द्वारा वस्तु की निरूपण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वहाँ पर किए थे न जायते मृत्यते, फिर इधर क्यों किए? बोले कि ऐसे जो वस्तु है ये जानना बड़ा दुर्भिक्ष है। इसको जानने के लिए, समझाने के लिए ये भगवान ने दृष्टांत दे करके उनको बताया। इसका मुख्य अभिप्राय है कि संसारी जीव को किसी भी प्रकार से वो अव्यक्त तत्व समझ में आ जाए। ये जो अव्यक्त तत्व है आत्मा, इसका समझ में आ जाए, जिसके इसका जन्म मरणादि संसार दुख से वो निवृत्ति हो जाए। जब उसको ज्ञान हो जाएगा, स्वरूप ज्ञान हो जाने पर उनको मुक्ति होगी। इसलिए भगवान ने ये श्लोक बताए। ऐसे स्थिति में पुनरुक्ति दोष नहीं माना गया है। बारंबार कहना ये दोष नहीं माना गया। तो ये जो है भगवान ने इसको क्यों बताए? बोले कि तू कैसा है तू जानो, अपने को तुम जानो। ये आत्मा जो मर जाता है, आप बोलते हो मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, इसलिए भगवान ने उनका मोह को निवृत्ति करने के लिए अर्जुन के भगवान ने ये बता रहे। बोले कि आत्मा कभी नाश नहीं होता, कोई भी मार नहीं सकता। ऐसे कि स्वयं ईश्वर भी इसको नाश नहीं करता, क्योंकि ईश्वर अगर नाश करेगा तो अपने का ही विनाश है। इसलिए वो ईश्वर के द्वारा भी ये विनाश नहीं होता। इसको ना जला सकते हो, ना ये काट सकते हो, ना इसको सुखा भी सकते हो, ना गीला भी कर सकते हो, क्योंकि
ये निरवय होने के कारण इसका कुछ है ही नहीं। जब नहीं है तब किसको जलाओगे, किसको गीला करोगे, किसको सुखाओगे? अगर अवयव होता तब जो है ये जीवात्मा नित्य है, सनातन है, तीनों काल में ये रहने वाला है और स्थाणु है, खूंट जैसे स्थिर है, मतलब चंचल नहीं है, ये पूरा स्थिर है और सबसे पुराना है। इसी प्रकार भगवान ने ये आत्मा के ऊपर बताया। आगे की बात जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।